विपक्षी एकता को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको कि चुनाव पहले ही हो जुगाड़ तक नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, मानव जायसवाल विषय नहीं। मानव जायसवाल जी, आप भी मान रहे हैं जैसा विपक्षी दलों की तमाम पार्टियां मान रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, जेडीयू भी यही कह रही है, आप भी मान रहे हैं कि समय से पहले चुनाव में चला जाएगा ये देश, हमें 24 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है आपके माध्यम से। जब मैं सुन रहा था के शर्मा भाई साहब को, ये तो इतने कॉन्फिडेंट है, इतने कॉन्फिडेंट तो मोदी जी भी नहीं है, उनसे भी बड़ा कॉन्फिडेंट है इनको। मैंने ये लिख लिया है कि भैया नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। अरे आपने पूरे देश पे पीठ पे छुरा भोंका है, पूरा देश जानता है कि आपने किसी मित्र को नहीं छोड़ा है। आप ऐसे पैरासाइट हैं कि भैया वो तब तक चिपके रहेंगे जब तक इनको निस्तो नाबूद ना कर दिया जाए। और हम बता देते हैं, आपकी जितनी भी वो जो 2002 के बाद जब गुजरात में इलेक्शन हुआ था, जब मोदी जी को समझ में आ गया था मैं तो हारने वाला हूं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट चल दिया था। ज्ञान जो होता है ना, उनके जो अनुभव वाला जो ज्ञान है वो ऐसा ही है कि गुजरात मॉडल चलाओ, देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दो, विपक्ष को छीन भिन कर दो और भैया जीतते रहो जीतते रहो। मेरी कुछ उपलब्धि नहीं है, लेकिन मैं सबको तोड़ मोड़ दूंगा। अंग्रेजों के साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मीटिंग करी होगी, इसीलिए आज ऐसा चल चरित्र नीति हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राची जी, जिस तरीके से पूरे देश में एक हाहाकार मची है और एक क्रूर शासक को हटाने की होड़ मची है। मेघालय से शुरू हो रहा है, मणिपुर से शुरू हो चुका है, वो पूरा मणिपुर चल रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए फोटो में दिख रहे हैं, फूल अर्चित कर रहे हैं। भाई हमको फूल फेंको, हमको प्रणाम करो, हमको फूल फेंको, लेकिन एक शब्द नहीं निकल रहा है मणिपुर के लिए। वहां हमारी माताएं जल रही हैं। अब बंगाल में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। मानव जायसवाल जी, लौटकर सवाल पर आइए। आपने बहुत सारी बातें कर दी, लौटकर सवाल पर आइए। फिर मैं रीना गुप्ता जी से भी उनकी राय पढ़ लूंगी कि चुनाव होंगे कि नहीं समय से पहले। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? इस स्टैंड के साथ आप भी खड़े कि नहीं खड़े? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो आग है तबे ना धुआं उठा है, क्योंकि ये तो डरी हुई सरकार। 2000 रुपए के नोट इन्होंने जो वापस किए हैं, 18 लाख करोड़ का चलन 37 लाख करोड़ हो गया, कैश इकोनॉमी में घूमने लगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर के लोगों ने बोल दिया, अरे भैया जितने भी 2 नंबर पैसे आपने बांटे हैं ना, वो वापस बुला लीजिए। थोड़ा स्पष्ट बात कर ले मानव जायसवाल जी। मानव जायसवाल जी, दर्शक शायद ये घुमाकर बात को नहीं समझ पाएंगे कि आग है धुआं है, बात नहीं समझ पाएंगे। हाँ या ना में बताइए कि चुनाव होंगे पहले कि नहीं होंगे? कि मोदी जी डरे हुए हैं, पूरी भाजपा ही डरी हुई है कि भाई गठबंधन हो जाएगा तो भैया हम तो बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी से ही समय निकालो, इनको मौका ही मत दो। लेकिन ये गलती अडानी जी ने भी करी थी, और ये तो अडानी जी के शिष्य है। चलिए 2002 में गुजरात, यानी आपको लग रहा है 6 महीने में ऐसा कुछ बदल जाएगा, 6 महीने से पहले ऐसा कुछ हो जाएगा कि बीजेपी को लाभ हो जाएगा। इसी वजह से बीजेपी चुनाव जो है वो जल्दी करवाना चाहती है। रीना गुप्ता जी, क्या वाकई में ये ऐसा डर है मौजूदा सत्ता पार्टी को, मौजूदा बीजेपी सरकार को, वाकई में ऐसा डर है कि वो हार जाएंगे, कि चुनाव बहुत पहले हो जाएंगे इस देश में, 24 का अब इंतजार करने की जरूरत नहीं? प्राची जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। पर लौटकर आ जाऊं, के शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए, बस मानव जायसवाल जी से कमेंट ले लूं। मानव जायसवाल जी, ये किस तरीके की विपक्षी एकता है जिसमें शर्त ही शर्त है? बाहर भी झगड़ेंगे। रुक जाइए एक सेकंड, ये कैसी मोहब्बत है जिसमें बस शर्त ही शर्त है? रुक जाइए एक सेकंड। सुरेंद्र जी, मानव जायसवाल जी से सवाल है। मानव जायसवाल, जनता के साथ गठबंधन बोलिए, ये कैसा गठबंधन, ये कैसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ शर्त ही शर्त है एक दूसरे के लिए? देखिए, इसको 2 परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए प्राची जी। पहला है राज्य सरकार, जो राज्य में हमारी स्पर्धा होती है, जब हम कंपटीशन करते हैं। जब क्रिकेट की बात अगर आप कर ले तो क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में बंगाल भी खेलती है, उड़ीसा भी खेलती है, गुजरात भी खेलती है, महाराष्ट्र भी खेलती है, और उसमें स्पर्धा होती है। अच्छे लोग चुन के आते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब केंद्र सरकार की बात है तो देश की बात है ना, देश में तो हर प्रांत से लोग को पहुंचना पड़ेगा, तब ना देश एक समृद्ध देश बनेगा। अब यहाँ पे एक सरकार है जो गठबंधन बन के सरकार में आती है, फिर बोलती नहीं गठबंधन से नहीं, हम खूब आए हैं, मेरा 56 इंच का सीना है, मैंने ही जिताया है। क्यों? एनडीए कहां गई? दूरबीन से खोज रहे हैं।
अरे मुझे शिकायत है, कहां पहुंच गए सब कोई? अरे मेरे पास आइए। अब के शर्मा जी सोच रहे होंगे कौन सी बात को मैं चुनना कर रहा हूं। अरे बंगाल का इलेक्शन हो रहा था और दिल्ली चल रहा था, लोग सांस लेते लेते मर रहे थे, गंगा जमुना में तांडव हो रहा था, शमशान कब्रिस्तान रो रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप खोज रहे थे। अरे मैं दो परिप्रेक्ष्य में से कैसे समझ लूं मानव जायसवाल जी? दरअसल आप लोग ही कंफ्यूज कर देते हैं। एक सेकंड, कर्नाटक में, एक सेकंड रुक जाइए, कोई एक राज्य में बीजेपी हार जाती है तो 2024 में बीजेपी को हराने की बात आप करने लगते हैं। किसी एक राज्य में अगर दो विपक्षी दल, एक सेकंड रुक जाइए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अरे मानव जी पहले सवाल तो सुनिए ना, ये किस तरीके से आप लोग चर्चा करते हैं? सवाल सुनेंगे नहीं और फिर उसके बाद जवाब देने लग जाएंगे। पहले सवाल सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। पहले सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि ये तो एक राज्य का मसला है। अरे ये राज्य भी तो देश में ही आता है ना। अगर राज्य में आप दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे और केंद्र में हाथ मिला लेंगे तो जनता यकीन कर पाएगी। देखिए, जनता को भरोसा है अपने नेताओं पे, जनता को भरोसा है हर उस पार्टी पे जो विपक्ष में है। जनता को भरोसा है तभी जनता 70% वोट उनको दे रही है, जनता इनको नहीं दे रही है। और सुन लीजिए दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात बोली, भाजपा कौन कौन से राज्य में है खुद के बल पे? सब में गठबंधन है ना। अरे कहीं तो चोरी हुई सरकार है। ये मध्य प्रदेश चुराया हुआ, कर्नाटक में भी चुराया था, चोरी होकर घुर के चले गए, महाराष्ट्र में भी चोरी वाली सरकार है। मानव जायसवाल जी, आप बखूबी जानते हैं कि कैसे मुद्दा दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। विपक्षी एकता पर आइए, पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कितने पानी में। चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर के शर्मा जी जवाब देंगे। आपको कांग्रेस लेफ्ट के साथ मंजूर है, कबूल है? देखिए प्राची जी, हम तो आपको स्ट्रेट बोलते हैं, हमारी नेत्री ने भी बोला है, कांग्रेस के साथ 100%। हम कहीं ना कहीं अगर रास्ता बनेगा तो जहां हम मजबूत है, कांग्रेस हमको सपोर्ट करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम कभी भी वामपंथियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में, उन्होंने पूरे बंगाल। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से, ये शर्त आप मानेंगे कि नहीं? फिर के शर्मा जी के पास सर 5 सेकंड में बताइएगा हाँ या ना में। ये शर्त मानेंगे या नहीं? लेफ्ट को छोड़ेंगे दीदी का हाथ पकड़ने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, अपने अपना विषय होते हैं। वो यदि जाना चाहते हैं तो चले जाएं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और आज भी लोग उनसे हमसे जुड़ेंगे भी। ठीक है, जल्दी से मानव जायसवाल जी, छोटा सा करीना जी के पास। कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हम तो अकेले ही, भाई सारा विपक्ष तो मोदी के विरोध इकट्ठा है ना। ठीक है, एनडीए के विरुद्ध तो नहीं है। ठीक है मानव जायसवाल जी, सब तो मोदी जी को हराना चाहते हैं ना। मानव जायसवाल जी छोड़ा नहीं है तो आप मानेंगे ना कि आप मोदी के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं, एनडीए के विरोध में थोड़ी ना। जी जी जी, आप मोदी के विरोध में एकजुट हो रहे हैं, एनडीए के विरोध में थोड़ी ना, जो के शर्मा जी कह रहे हैं। जल्दी से दीजिए ना, बाकी तो मेहमान इंतजार। नहीं, मोदी जी इतने बड़े नहीं है कि उनके विरुद्ध में सबको एक होना पड़े। ठीक है, तो क्या कर ये एनडीए की बड़ी सरकार है, तब क्या कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री एनडीए ने बनाया। तब क्या कर रहे हो? इतने बड़े नहीं है तो आपके एनडीए ने नहीं। अरे रात दिन पानी पी के गाली बकते हो उनको, रात दिन पी के गाली बकते हो मोदी जी को। उसके सिवाय अब क्या बचा है आपके पास? और किसके विरुद्ध खड़े हो? हम क्यों गाली देंगे? रिबटल। अरे हम क्यों गाली देंगे? यही तो करते हो। और क्या कर रहे थे अभी तक बैठ के? हम क्यों गाली? यही तो कर रहे हो बैठ के। कहाँ गाली देंगे उनको? वो प्रधानमंत्री है, जितनी गालियां आप लोगों ने दिया है। प्रचारक हो जाते हैं। अब देखिए वो प्रचारक के मोड में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, रीना गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी, ये विपक्षी एकता की बात पर सवाल इस वजह से है, आप एक फॉर्मूला देते हैं, आप सीट छोड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस को एतराज हो जाता है, सौदेबाजी नहीं चलेगी, कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है पैसे दो जूते लो जैसी बात नहीं चलेगी। देखिए प्राची जी, सब लोग, सारी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के पास जाएंगी। जैसी जैसी सीट्स आएंगी उसके बाद निर्णय हो जाएगा कि कौन लीड करेगा। लेकिन इस समय जो है देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। 140 करोड़ लोग त्रस्त हो चुके हैं जुमलेबाजी से, 9 साल की जुमलेबाजी से। तो विपक्ष की एकता तो एक तरफ है ही, पूरे देश की एकता एक साथ है। 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। सबने निर्णय कर लिया है कि बहुत हुई जुमलाबाजी की सरकार, इसको बाहर निकालना है इस बार।
ये क्लियर हो चुका है। आप कहीं पे भी सर्वे करा लीजिए, सारे जो सर्वे हो रहे हैं सारे सर्वे की बात में छोड़िए ना अभी रीना जी, अभी जो सामने है पहले उस पर जवाब दीजिए। आप बड़ी आसानी से इस बात को टाल गई। जूते लो पैसे दो वाला सौदा नहीं करेंगे, सीधा सीधा कह रहे हैं। लॉलीपॉप नहीं खाएंगे आपकी, सीधा सीधा कह रहे हैं। जूते भी खाएगा। सब लोग इकट्ठे बैठेंगे, मिलके डिसाइड करेंगे कौन। अरे अभी जो सामने है उसे थोड़ी ना इनकार कर सकते हैं आप। रीना जी जब बैठेंगे तब भी चर्चा कर लेंगे। को पता है रीना जी उनका पढ़ना। अरे रीना जी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, फिर समय समाप्त हो जाएगा, चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप ये बताइए जब बैठेंगे तब तो चर्चा कर लेंगे, तब कोई फॉर्मूला निकलेगा तब भी चर्चा कर लेंगे। अभी तो सामने है, कह रहे हैं आपकी लॉलीपॉप नहीं खाएंगे, आप महाठग हैं, सीधा सीधा कांग्रेस कह रही है। ये तो केजरीवाल पैसे भी जूते भी खाएंगे और प्याज भी छीलेंगे, दोनों कांग्रेस ही कर रही है। नेता हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब संविधान को बचाने की बात आती है तो सारी पार्टियां अपनी पार्टी। आप अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी के लिए, और सुरेंद्र राजपूत जी मुझे लगता है आपको चर्चा में आना पड़ेगा। क्लियर करिए सर, बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। भारतीय जनता ये इनकी लॉलीपॉप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? गला घोट रही है। रुक जाइए एक सेकंड, इनकी लॉलीपॉप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि अहंकार के खिलाफ ये गठबंधन बन रहा है और अहंकार की इस गठबंधन में जगह नहीं होगी। कोई भी अहंकार करेगा, जो लोग भी अहंकार करेंगे, नाम लीजिए ना सीधे सीधे। सुरेंद्र राजपूत जी घुमा की बात मत करिए। करेंगे नंबर एक, नहीं घुमा करने। अरे नाम ले लीजिए प्लीज। प्राची जी थोड़ा सा बोल तो लेने दिया, नौकरी चली जाएगी। अरे रुक जाइए हो जाता है, कहते वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं कत्ल किसने किया है। सुरेंद्र राजपूत जी अरे जब आप गोल गोल घुमाएंगे तो एक बार मैं भी तो जानूंगी ना कि बिना नाम लिए आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अहंकारी तो आप के शर्मा जी को भी कहते हैं। अहंकार की बात कर रहा हूँ। अहंकार हाँ बिल्कुल है ही है, वो तो सबसे बड़े अहंकार। तो इनसे थोड़ी ना गठबंधन करने जा रहे हैं। मैं तो बात केजरीवाल जी की कर रही हूँ। केजरीवाल पर बड़ी महत्व सुनिए ना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ उस पर भी अगर वो अहंकार करेंगे तो उनका अहंकार भी जनता दूर करेगी। साफ सी बात, जो अहंकार करेगा उसका अहंकार जनता दूर करेगी। मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ। और दूसरी बात, प्रतिपक्षी जूते कब भेजेंगे ये बताइए। पार्टी के नेता जूते कब भेजेंगे राजपूत साहब, जूते कब भेजेंगे? एक बात। दूसरी बात, जूते कब भेजेंगे के भाई जूते एक मिनट तो आपका बयान है, थोड़ा धैर्य रखिए के भाई, मैं आपको बताऊं। अच्छा अब आपको मैं एक बात बताता हूं। अभी इन्होंने कहा कि लोगों को प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी से है, एनडीए से नहीं है। आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के शर्मा जी ने दे दिया और कह दिया कि लोगों को प्रॉब्लम जो है वो एनडीए से नहीं है, नरेंद्र मोदी से है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह की बात सही साबित हो रही है। क्या आप नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने जा रहे हैं? अरे क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त आपके लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं, जो कि आप नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर एनडीए को बचाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की बली लेगी क्या? जैसा उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लिखा है। तो आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। प्राची जी एक मिनट क्लियर कर लीजिए इनसे कि इन्होंने जो हमसे कहा है कि साहब एनडीए से प्रॉब्लम नहीं है विपक्षी दलों को, नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम। राजपूत जी अभी मेरे प्रश्न का सवाल आया नहीं, आपके प्रश्न शुरू हो गए। सर सुनिए एक सेकंड, मेरे प्रश्न का सवाल आया नहीं, आपके प्रश्न के सवाल शुरू हो गए। फिर मैं पूछूंगी बैठे यहाँ पर अभिषेक जी, क्योंकि वही कोशिश कर रहे हैं तमाम विपक्षी दल एक हो जाए। तो पहले इस बात का तो जवाब दीजिए, क्लियर तो करिए, साथ में है कि नहीं? ये पैसे लो जूते दो वाला सौदा होगा कि नहीं होगा? ये लॉलीपॉप खाएंगे कि नहीं खाएंगे इनकी? मैंने कहा ना आपसे कि किसी का अहंकार नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई अहंकार के खिलाफ है। वो अहंकार हमारा हो, बाकी सारे दलों का हो या किसी का हो, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के रावण जैसे अहंकार के खिलाफ। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप नाम नहीं ले पा रहे? आप ही के नेता की बाइट भी सुनाई ना हमने, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि हम ऐसी सौदेबाजी नहीं करते। कैसे नाम ले और कैसे नाम ले? मैंने कहा हमारा हो। मैं समाप्त हो गया, मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, मैं माफी चाहूंगी आप सभी से, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मुकाबला में बहस के साथ ये तो क्लियर हो चुका है कि अभी चुनाव नहीं